ये कहानी 10,000 साल बीसी की है, जब इंसान अपने भोजन के लिए शिकार पर ही निर्भर हुआ करता था और शिकार न मिलने पर वो भोजन के लिए दर दर भटका करता था। और जब वो शिकार करता था तब अपना और अपने कबीले वालों का पेट भरा करता था। कहानी में हमें यगाल नाम के एक इंसानी प्रजाति को दिखाया जाता है जो उस समय के सबसे खतरनाक जानवर यमक का शिकारी था, या यूँ कहा जाए कि वो यमक के सबसे बेहतरीन शिकारी थे और ये उन पर ही निर्भर थे। और ये यमक भी एक मौसम ही यहाँ आया करते थे और कभी ऐसा भी होता था कि ये यहाँ आते ही नहीं थे। और इस तरह की स्थिति में यगालों को भूखा ही रहना पड़ता था। वो कहानी इसी कबीले से शुरुआत होती है, जो कि कबीले में एक बूढ़ी औरत रहा करती है जिसे कबीले के लोग बड़ी माँ के नाम से पुकारते हैं। और बड़ी माँ को ईश्वरी ताकतों और उनके पूर्वजों की आत्माओं की शक्ति है जिनसे वे लोगों की भविष्यवाणी करते हैं और उनका भविष्य बताते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं। और तभी एक दिन कबीले वालों को एक नीली आंख वाली लड़की मिलती है जिसे वो कबीले में बड़ी माँ के पास लेकर आते हैं। और तभी यहाँ बड़ी माँ उसकी हाथ पकड़कर भविष्य देख लेती है और वो समझ जाती है कि उनकी पूर्वजों की आत्माओं ने उनके साथ होने वाली घटनाओं का संदेश भेजा है कि वो 4 पैर वाले राक्षस यहाँ आएंगे। और जब कबीले वाले अपने अंतिम शिकार के बाद शिकार की तलाश में यहाँ से जाएंगे और तभी हमें हमारा एक नया योद्धा मिलेगा जिसकी ये लड़की स्त्री बनेगी और ये दोनों मिलकर हमें जीवन जीने के नई मार्ग पर ले जाएंगे। और इस तरह हम यगालों को भूखा रहना नहीं होगा। पर यहाँ बड़ी माँ ये नहीं जानती थी कि वो योद्धा कौन है, और उसे ये पता था कि वो नीली आंख वाली लड़की की रक्षा के लिए यहाँ जरूर आएगा और जिसका नाम एल्वेंड था। पर यहाँ एक लड़का ऐसा भी था जिसका नाम डिले था और वो उस लड़की को अपनी जिंदगी से बढ़कर समझता था। तभी यहाँ कबीले के एक आदमी को बड़ी माँ की उस भविष्यवाणी से काफी चिंता होने लगी और वो डिले के पिता थे जिसके पास सफेद भाला था। और सफेद भाला होने का मतलब वो इस कबीले का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। और वो अपना सफेद भाला अपने दोस्त टिक टिक को देकर वहाँ से नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है और टिक टिक को इसके बारे में किसी को बताने से मना करता है। तभी आगे हमें बच्चों का एक झुंड दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे टिक टिक के बेटे करण को प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। तभी यहाँ डिले भी आता है और करण को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है और तभी करण उसे डरपोक का बेटा कहकर वहाँ से भगा देता है। और तभी डिले के पास एल्वेंट आकर बैठ जाती है और कहती है यहाँ मैं भी अकेला ही रहा करती हूँ। और तभी डिले एल्वेंट का हाथ पकड़कर कहता है वो देखो तारा, वो कभी अपने जगह से नहीं हिलता, बिल्कुल मैं उस तारे की तरह जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। और ऐसा कहने के बाद उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और एल्वेंट वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते हैं, समय गुजरता है और वो समय भी आ जाता है जब इन्हें यमक का शिकार करना है। तभी हम डिले को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है और इसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम बक्कू है। और वो डिले के लिए संदेश लेकर आया था कि बड़ी माँ ने टिक टिक को शिकार करने से मना किया है क्योंकि वो अपना नए योद्धा की तलाश में है जिससे वो एल्वेंट की शादी कराएंगे और उसके लिए उन्होंने करण को चुना है। और तभी यहाँ एल्वेंट भी आ जाती है जो डिले से कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि करण उससे कहीं तेज शिकारी है। पर यहाँ एल्वेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे समझाता है कि मैं अपने पिता की तरह यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो एल्वेंट को एक माला देता है जिसे उसने कई रातों से जाग कर बनाई है। और आगे हम टिक टिक को देखते हैं जो ये कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा पर मैं शिकार नहीं करूंगा क्योंकि हमें हमारा नया योद्धा चाहिए, इसलिए जो भी यमक का पहले शिकार करेगा वही हमारा नया योद्धा होगा और उसे श्वेत भाला को दे दिया जाएगा और साथ में एल्वेंट को भी। और इसके बाद सब शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे हम यमक के झुंड को देखते हैं जहाँ सब दबे पांव शिकार की तैयारी में थे। और तभी यहाँ हम देखते हैं कि टिक टिक सबसे पहले यमक पर हमला करता है जिससे सारे यमक वहाँ से भागने लगते हैं और यमक के पीछे सारे लोग भागने लगते हैं। और तभी उनमें से एक यमक को जाल में फंसाया जाता है पर ये यमक इतना ताकतवर और खतरनाक था कि वो जाल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। और अब सब जाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो यमक के सामने टिक नहीं पा रहे और सब एक एक करके जाल को छोड़ते जा रहे थे। और अंत में यहाँ टिक टिक और डिले जाल को पकड़े रहते हैं। और तभी टिक टिक डिले से कहता है कि जाल छोड़ दो, ये हमारे बस की बात नहीं है। तभी डिले कहता है मैं हाथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी हाथ इस जाल में फंस चुका है। और वो यमक उसे घसीटते हुए बहुत आगे ले जाता है और इसके बाद वो यमक डिले पर हमला करता है। और यहाँ डिले अपना हाथ छुड़ा लेता है और भाला से प्रहार करता है और वो भाला किसी काम का नहीं होता। इसके बाद उसके हाथ दूसरा भाला लगता है, वो उसे उसी रास्ते पर खड़ा कर देता है और गलती से यमक आकर उससे टकरा जाता है और यमक मर जाता है और यहाँ यमक का शिकार हो जाता है। और बाकी के सारे लोग यहाँ आते हैं और यही समझते हैं कि इस यमक का शिकार
डीले ने किया है और सब उससे तारीफ करने लगते हैं और उसे वो सफ़ेद भाला के साथ एलिवेंट को दे दिया जाता है। पर यहाँ डीले खुश नहीं था क्योंकि उसने उस यमक को नहीं मारा था और इन सारी बात को वो टिक टिक के पास जाकर बताता है और उसे वो सफ़ेद भाला दे देता है और इसके बाद ये बात वो एलिवेंट को भी बताता है और एलिवेंट वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और वो समय भी आ जाता है जब बर्फ की कड़ी तूफान इनकी कड़ी परीक्षा लेती है और तभी इन पर 4 पैरों वाले राक्षस का हमला होता है जो कि कबीले के सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और इस दृश्य को डीले दूर से देखता है और वो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए दौड़ा चला आता है। पर यहाँ टिक टिक उसे रोक लेता है और कहता है कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हैं। और यहाँ डीले रुक जाता है और इसके बाद अगली सुबह डीले फिर से उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी करण कहता है कि उड़ने वाले राक्षस हैं, भला तुम अकेले कैसे उनसे लड़ पाओगे। पर इस बात को डीले नहीं मानता था। पर यहाँ डीले को पता था कि वो कोई उड़ने वाला राक्षस नहीं बल्कि हमारे जैसा इंसान ही है। पर यहाँ टिक टिक भी डीले के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बक्कू भी उनके साथ जाने की जिद करता है। पर बड़ी माँ उसे जाने से रोक देता है और करण को उनके साथ भेज देती है और अब वो तीनों उन्हें छुड़ाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। पर यहाँ पीछे से बक्कू आ रहा होता है क्योंकि बक्कू की माँ भी इस हादसे से मारी गई थी और वो बक्कू को देख लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें डीले का दिया हुआ वो निशानी मिलता है और वो उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं और आखिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नीली आंख वाली लड़की की कहानी शुरू हुई थी, जहां वो 4 पैरों वाले राक्षस ने एलिवेंट के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर हमें डीले को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ आग जलाकर रुके हुए हैं और सवेरे होने का इंतजार कर रहे थे। तभी आगे हमें एलिवेंट को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के लिए निशानी छोड़ रही थी और तभी ऐसा करते हुए उसे एक सिपाही देख लेता है और उसके बारे में अपने साथी को बताता है और इसके बाद वो सिपाही उस निशानी को उससे मांगने लगता है। पर यहाँ एलिवेंट उसे वो निशानी नहीं देती बल्कि उसे दूर कहीं फेंक देती और इसके बाद वो सिपाही सारे कबीले वालों को वहाँ से आगे ले जाते हैं। और दूसरी ओर हमें यागालों को दिखाया जाता है जो यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें वो माला मिल जाता है जिसे एलिवेंट ने गिराया था। तभी वहाँ से कुछ दूरी पर पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और इसका मतलब ये था कि वो 4 पैरों वाले राक्षस कुछ ही दूरी पर ही हैं और अब ये लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और तभी आगे बढ़ते हुए इन पर बड़े पक्षियों का हमला होता है। खैर उनके पास आगे बढ़ने का समय नहीं होता इसलिए वो सारे लोग वहीं रात गुजारते हैं और यहाँ एक एक करके सारे लोग पहरा देने लगते हैं। तभी यहाँ एक सिपाही एलिवेंट के पास आकर उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और तभी यहाँ डीले उसे मारकर एलिवेंट को वहाँ से ले जाता है और इतने में वो अपने बाकी साथियों को भी छुड़ाने लगते हैं। पर यहाँ फिर से वो सिपाही आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ फिर से बड़ी पक्षियों का उन पर हमला होता है और तभी यहाँ बक्कू पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरी ओर यहाँ डीले एलिवेंट को लेकर सेफ जगह छोड़ देता है क्योंकि वो बड़े पक्षियों को दूर कहीं छोड़ के आने वाला था और ऐसा ही होता है। पर यहाँ बक्कू और एलिवेंट फिर से पकड़ा जाते हैं। पर यहाँ टिक टिक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी डीले टिक टिक को देखता है जो काफी घायल पड़ा था और अब डीले उसे सुरक्षित जगह पर लाता है और उनके जख्मों का इलाज करता है और उसे वहीं छोड़कर खाना ढूंढने निकल पड़ता है। पर यहाँ डीले शिकार के चक्कर में एक गड्ढे पर गिर जाता है जिसे देखकर यही लग रहा था कि किसी ने इस गड्ढे को जानबूझकर बनाया है ताकि वो शिकार कर सके और डीले यहाँ गिरते ही बेहोश हो जाता है। और दूसरी ओर हमें कबीले पर बड़ी माँ को दिखाया जाता है जो अपनी शक्ति की प्रयोग से इन सारे दृश्य को देख पा रही थी और अपनी पूरी ताकत से उनकी रक्षा कर रही थी। पर यहाँ कुदरत के शक्ति के सामने किसी की शक्ति कहाँ टिकने वाली थी, जो कि यहाँ तेज बारिश होने लगी थी। और तभी यहाँ डीले को होश आता है और वो अपने सामने 4 पैरों वाले उस दंश राक्षस को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मारता बल्कि उसकी जान बचाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब डीले बाहर आने के बाद टिक टिक को देखता है जो ठीक हो चुका था और वो उससे उसका हाल चाल पूछता भी। टिक टिक कहता है कि उसने सामने आवाज़ सुनी है जिससे लग रहा था कि वहाँ लड़ाई हो रही है। ये सुनकर टिक टिक कहता है कि हमें उस जगह पर जानी चाहिए और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। अब दोनों भूखे हैं इसलिए वहाँ जो भी मिल रहा था वो उसे खा रहे थे। और अब इतने में यहाँ कबीले वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ फिर से वो 4 पैरों वाले दंत राक्षस आता है जिसे देखकर उनके सारे लोग डर जाते हैं और पीछे तकने लगते हैं। और तभी डीले उससे बात करके वहाँ से भगा देता है और तभी कबीले वाले उनसे बात करने लगते हैं। डीले कहता है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? तभी टिक टिक कहता है हम पहाड़ के उस पार से आए हैं।
तभी कबीले का मुखिया ये सुनकर उससे कहता है, मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले एक और आदमी पहाड़ियों से आया था जिसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है और वो हमारे देवता को तुम्हारी भाषा सिखाकर चला गया। टीले पूछता है वो कहाँ गया? वो कहता है वहीं 4 पैरों वाले राक्षस ने उन्हें उठाकर ले गए। टीले कहता है कहाँ ले गए? तभी वो कहता है कि वो बड़े पक्षियों का झुंड उसे उठाकर देवताओं के पर्वत पर ले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और वो टीले से कहते हैं कि उनके पूर्वज ने बताया था कि जो भी तुम 4 दंत वाले राक्षस से बात करेगा वही तुम्हारे साथियों को छुड़ाकर लेकर आएगा, वही तुम्हारे रक्षक होगा।